नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को एक हफ्ते के सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया को ख़त्म करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने भी कोरोना संक्रमित 2 विधायकों के संपर्क में आने के बाद खुद को उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 28 अगस्त को एक दिवसीय विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संक्रमित विधायकों के संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इससे पहले 3 दफ़े उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। दरअसल पंजाब में कोविड संकट को देखते हुए जारी जो दिशा निर्देश हैं उसमें पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी हफ्ते भर से ज़्यादा सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया का पालन करना होता था, लेकिन अब इसे पंजाब सरकार ने ख़त्म कर दिया। यह पाबंदी अब हटा दी गई, यानी कि अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अब हाउस क्वारंटीन या होम क्वारंटीन या फिर सेल्फ आइसोलेशन उसकी ज़रूरत अब नहीं होगी। अब व्यक्ति के लिए जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये शर्त सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट आने के संबंध में ही दी गई है। वहीं पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद पंजाब सरकार और जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। इस संबंध में आपको बता दें कि पंजाब के डीजी ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के वहाँ की सरकारों को, वहाँ के प्रशासन को लेटर भी लिखा है और सुरक्षा मुस्तैद करने की बात कही है। आपको बता दें कि गुरदासपुर में कार जैकिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया, जैसा कि हम आपको सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा रहे, एक फुटेज दिखा रहे सीसीटीवी की। दरअसल कार लूटने के बाद बदमाश फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि लूटपाट के दौरान जब कार लूटी जा रही थी तब इसमें सवार व्यक्ति को गोली मार दी गई। गन पॉइंट पर इस लूट को वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने इसे अंजाम दिया और इसमें सवार जो सवार व्यक्ति था उसे गोली मार दी गई। फिलहाल उसकी गंभीर हालत में इलाज चल रही है और इस हादसे जो यह क्राइम सीन हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है, इसने सबको जो है चौंका करके रख दिया है कि किस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन इस तरह के मामले दूसरी जगहों से भी सामने आ रहे हैं। हालांकि चूँकि मामला गुरदासपुर में हुआ है, इसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आया और इसको देखते हुए पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि दीनानगर में कार जैकिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद आतंकी वारदातें सामने आई थीं। उसके मद्देनज़र भी हो सकता है कि पुलिस प्रशासन जो पूरा अमला है वो अब इसको जो हल्के में नहीं ले रहा है और इसीलिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी राज्यों को भी इसमें ताकीद रहने के लिए लेटर लिखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्थिति से अगर देखा जाए तो ये एक गंभीर स्थिति बनती जा रही है कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पंजाब में वो सही नहीं है और लगातार उस पर गिरावट देखी जा रही है। लगातार लूट मार और साथ ही साथ इस तरह की जो है कार जैकिंग के मामले कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में ज़रूर डाल रहे हैं कि अब हाईवे पे भी चलना क्या मुनासिब है या नहीं है। ਇੱਥੇ ਬਰਿਆਰ ਮੰਚੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲਟੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ मोटरसाइकिल समੇत फरार हो गए। वो 3 बंदे ਸੀ वरना। वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में पंजाब से की राजनीति पूरी तरह से गर्माती जा रही। विपक्षी पार्टी पंजाब भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि इसके संदर्भ में दूसरी ओर कांग्रेस के नाभा ब्लॉक से देहात प्रधान बलविंदर सिंह बिट्टू ने कहा है कि साधु सिंह धर्मसोत पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं
अब जो अगर देखा जाए तो हालांकि अभी तक जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन ब्लॉक स्तर के हलके से अब आवाज़ें उठनी शुरू हुई है और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पक्ष में बयान सामने आया। हालांकि अभी तक जिस तरह से तमाम विपक्षी दल हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए साधु सिंह धर्मसोत को, इस पूरे घोटाले के मामले में उनको आरोपी बताया जा रहा है। और इसको लेकर के आपको बताएं कि विपक्ष भी हमले बोल रहा है कि इस पूरे मामले पे जिस तरह से उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चुप है, जो टॉप लीडरशिप वो चुप है, इसको लेकर के लगातार प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है और साधु सिंह धर्मसोत का पुतला भी अलग अलग जगहों पे उनका फूंका गया। ये खबरें भी इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल ने बड़ी ही प्राथमिकता से दिखाई और इस पूरा ये मामला है उसकी कवरेज हमारी तरफ से चल रही है। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ NOC ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ जो साडे सैकटरी साहब, चीफ सैकटरी साहब जो भी सी उन्होंने ने केस तैयार खुट करके उस वंड ते ये जिहड़ा घपला ये चक्की फिरदे ने रिकॉर्ड। पहला मैनूं तुसीं एक गल दसो, जिहड़ी चीज़ की इनक्वायरी चलती होवे उहदा रिकॉर्ड बाहर आ सकदा? वहीं धूरी में स्कूल की फीस को लेकर एक निजी स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेरेंट्स ने इस पूरे मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। लेकिन धूरी में जिस तरह से एक निजी स्कूल की तरफ से मनमानी की जा रही है उससे परेशान होकर के तमाम जो गार्जियंस और पेरेंट्स हैं छात्रों के, वो फिर से सड़क पर आए। उन्होंने चक्का जाम किया और कहा कि जो जिस तरह से फ़ीस पर लेकर के उनको ऊपर दबाव बनाया जा रहा है फ़ीस को लेकर के, वो उससे बेहद ही नाराज़ हैं। और इस बाबत प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके जो शिकायतें हैं उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मामला देखने को नहीं मिल रहा है और स्कूल अपनी तरफ से मनमानी किए जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल के पहले दिन 127 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पवित्र धाम में माथा टेका। साथ ही इस सुहाने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। आपको बता दें कि कोरोना के चलते इस साल 3 महीने बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज वाहिगुरू जी की पार बख्शिश हुई है। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 पैरों की अगुवाई में सचखंड से दीवान हॉल में शोभित किया गया। उपरांत सुखमनी साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास व गुरु ग्रंथ साहिब जी का भाग ग्रंथी साहिबान द्वारा लिया गया। उसके उपरांत सभी संतों को श्री हेमकुंड साहिब जी के इतिहास के बारे में बताया गया। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। पंजाब में आम इंसान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस दौरान पटियाला में सरकार ने 5 दिनों के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल की तरफ से सभी दुकानें 7 दिनों के लिए खोलने की मांग की जा रही थी ताकि लॉकडाउन में हुए नुकसान की दुकानदार भरपाई कर सके, लेकिन सरकार ने 5 दिनों के लिए दुकानें खोलने की अब इजाज़त दे दी है। दरअसल इस ढील से हालांकि ज़रूर दुकानदारों को राहत ज़रूर मिलेगी, उनके व्यापार में इजाफा ज़रूर होगा।
वहीं पटियाला में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस की टीम ने रात को कर्फ्यू के दौरान एक शख्स से 8,700 नशीली गोलियां बरामद की। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध शख्स की तलाशी ली गई, जिसके पास से नशीली गोलियों का जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम कड़ियों का खुलासा हो सकता है और इस मामले में नशे की गोलियों की सप्लाई के मामले में कुछ और बड़ी मछलियों पर हाथ डाला भी जा सकता है। वहीं बठिंडा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सफलता एक और हासिल की है। यहां पे परशुराम नगर में एक घर में भैंस के अवैध टीके का जखीरा बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस ने घर में ही अवैध टीका बनाने का काम करने का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से टीका बनाने की फैक्ट्री जो चलाई जा रही थी, इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं खन्ना में एक रोड एक्सीडेंट में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि हादसा काफ़ी डराने वाला रहा। फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ, जो कि हम आपको सीसीटीवी में दिखा रहे हैं। तेज़ रफ्तार एक स्विफ्ट कार डिवाइडर को टकराते हुए उसे क्रॉस करते हुए रॉन्ग साइड पर आती है और रॉन्ग साइड पर आने के बाद दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारती है और इस दौरान उछल करके कार दूसरी तरफ जा कर के गिरती भी है। और इस दौरान आपको पता है कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल हादसे की वजह स्विफ्ट कार के टायर के फटने को बताया जा रहा है। दरअसल स्विफ्ट कार का टायर फट गया और इस दौरान वो कार का बैलेंस गड़बड़ा गया और इसी दौरान कार जो है डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ रॉन्ग साइड की तरफ आ गई और इस दौरान हादसा यह पेश आया। हम आपको सीसीटीवी फुटेज वो दिखा रहे हैं किस तरह से कार में यह हादसा हुआ है। गाड़ी दूसरी तरफ आई और उसने सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं खन्ना के मलेरकोटला रोड पर बनी मिठाई की दुकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान आग पर काबू पाते हुए अगर देखा जाए तो जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका था। यह आग बड़ी भयंकर थी। स्थानीय स्तर पे लोगों ने इसे शुरू में बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद दमकल की गाड़ी जब पहुंची तब काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पर काबू पाया गया। वहीं नाभा के एक रेस्टोरेंट में भी अचानक आग लग गई और सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक आग लगने की वजह से करीब उसके 30 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को नुकसान भी कोई नहीं पहुंचा है, चोट नहीं पहुंची है फिजिकली, लेकिन इसमें नुकसान की बात लाखों में कही जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल मौके पर जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो बड़ी सटीक टाइम पर पहुंची, क्योंकि अगर यह आग दूसरी और भी दुकानों को फैलती तो बड़ा और नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि सभी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं, लिहाजा दमकल की गाड़ी ने मुस्तैदी दिखाते हुए जो कर्मचारी हैं दमकल के, उन्होंने
आग पर काबू पा लिया वक्त रहते। और लेकिन इस दौरान जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगी थी उसमें बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बढ़ती जा रही है, पानी करो इधर। वहीं भटिंडा की केंद्रीय जेल में एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेल में कैदियों के सेल की तलाशी ली गई और इस दौरान छापेमारी के दौरान मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। यह पहली मर्तबा नहीं है। भटिंडा जेल में ही अक्सर कई बार इससे पहले भी छापे पड़े हैं और मोबाइल फ़ोन साथ ही साथ नशे के दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। इस बार भी यही देखने को मिला है, मोबाइल फ़ोन और नशे के सामान बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में अलग अलग जेलों में लगातार छापेमारी चल रही है और हर बार मोबाइल फ़ोन जो है बरामद होते हैं। कहीं ना कहीं यह एक प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जो कैदी हैं, खूंखार कैदी हैं जो जेल में रहते हैं, मोबाइल के जरिए वो अपने नेटवर्क से लगातार जुड़े रहते हैं और जितने भी अपने अवैध धंधे हैं उनको अंजाम देते रहते हैं। वहीं पंजाब में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती भी की जा रही है और इसी के मद्देनज़र आपको बता दें कि धूरी में इसकी ताज़ा मिसाल भी देखने को मिली। धूरी के थाना सिटी के इंचार्ज दर्शन सिंह की सूझबूझ के चलते हालांकि इस दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया गया और चोर के पास से 1,45,000 कैश भी बरामद किए गए। चोरी की ये पूरी वारदात पास के लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। इसको लेकर के जब पुलिस ने जाँच की, इसके बाद चोर को गिरफ्तार किया गया। वहीं भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने की बात सामने आई है। यह बात अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक निनोंग एरिंग ने बताया है। उन्होंने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, चीन की सेना ने यानी कि, अपहरण कर लिया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थीं। चीन की सेना को अब उनका कहना है कि जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर निनोंग ने PM को ट्वीट करते हुए भी जानकारी दी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। इस एंगल में जांच करते हुए शुक्रवार तड़के NCB ने शौविक को रिमांड पर शौविक और मिरांडा के घर पर छापेमारी की थी और दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने इन्हें रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले में ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में NCB का कहना है कि रिया के साथ उसके भाई और मैनेजर को बिठाकर अब आमने सामने की पूछताछ की जाएगी। NCB ने यह भी कहा कि इस मामले में और भी कनेक्शन उजागर हो सकते हैं। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल। चलिए बढ़ते हैं अब हिमाचल प्रदेश की खबरों की तरफ। ऊना में नारी चिंतपूर्णी पंचायत ने बीते साल 61 BPL कार्ड धारकों की सूची से उनके नाम बाहर कर दिए थे। इस दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बिताने वाले लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी बृजमोहन कालिया ने इस संदर्भ में DC संदीप कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा है और पंचायत में BPL कार्ड धारकों का दोबारा सर्वे कराने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पंचायत के गरीब परिवारों के पास इस वक्त ऐसा भी नहीं है कि वो अपने रोजी रोटी को चला सके, खाना पूर्ति कर सके, ऐसी भी स्थिति नहीं है। लिहाजा इनकी तरफ से भी मांग है कि एक बार फिर से सर्वे हो ताकि जो वाजिब लोग हैं, जिनको वाकई में BPL कार्ड की ज़रूरत है, जो वाकई में गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके ऊपर जो है करम दिखाया जाए और
ताकि उनकी जो सरकार की तरफ से सहूलतें सुविधाएं दी जाती हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को वो मिल सके और उनकी ज़िंदगी पटरी पर कम से कम आ सके। क्योंकि जिस तरह से कोविड का दौर चला है, संक्रमण का दौर चला है, लॉकडाउन रहा है, ऐसे में इनके पास किसी भी तरह का कोई किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। लिहाजा परिवार की तरफ से कहना है कि जो सरकारी जो भी बीपीएल परिवार की श्रेणी में हैं तथा कथित रूप से, उनका कहना है कि जिस तरह से उन्हें बाहर रखा गया, अगर उन्हें इसमें शामिल कर लिया जाता है तो उनकी दिक्कतें काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। मेरा नाम बलबीर जी, साड़ा कार्ड है मेरा अंतो च नारी पंचायत चिंतपुरनी तो अंत खड़ीता जी। साढ़े हुण पेंशन लगी है गौरमेंट तरफों, साड़ा होर कोई नहीं। मैं अपंग आ, माता मेरी 85 साल की है, मेरे नाल रहिंदी है, बिल्कुल निर्धन है। मैं चल फिर बिल्कुल ही नाल चुतला रगड़ो ही ना बने तपड़ी हेठ चलता जी। मेरा नाम सोमा देवी है, साड़ा ना बीपीएल जो था वो भी कटी था, साजो कोई सुविधा नहीं दी जी। साड़ा मकान भी कच्चा है, मकान सारा डिगी पवाला, 25 रुपए की पेंशन मिलती, खुद ना साला गुजारा नहीं होता। पिछले साल सितंबर माह में ग्राम सभा की बैठक में 61 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से कार्ड दिया गया। अब इन लोगों को महंगाई के दौर में महंगा राशन लेना पड़ रहा है और ये बीपीएल की स्कीमों से भी वंचित हैं। उधर नालागढ़ के दत्तोवाल में सड़क हादसा हुआ जिसमें कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके इसमें कार्रवाई भी शुरू कर दी। उधर से कार आई और रॉन्ग साइड ही आ गई सीधी। मैंने गाड़ी कंट्रोल किया। हाँ जी, वो फैमिली थी, एक मेल था ऑलमोस्ट 48 इयर्स ओल्ड और उनकी वाइफ थी 38 इयर्स ओल्ड और उनका बेटा था साथ में 12 इयर्स का। और जो फीमेल थी उसके फेस पे चोटें थी। कुल्लू में अस्पताल के गायनी वार्ड में एक महिला मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने गायनी वार्ड को सील कर दिया। वहीं 45 मरीजों को जो कि उस वार्ड में थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और उनके टेस्ट भी लगातार उनके किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नीना लाल ने बताया कि पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया और यहां आने वाले हर मरीज का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, एहतियात बरतने शुरू कर दिए गए, साथ ही साथ वार्ड को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया और अस्पताल में जो भी लोग आ रहे हैं उनके कोरोना जांच उनके लिए निर्धारित कर दी गई है। क्योंकि अस्पताल में जो गायनी वार्ड है, जच्चा बच्चा वार्ड है, यहाँ पे शिशुओं की पैदाइश होती है और इसको मद्देनज़र ख़तरा ज़्यादा ही देखा जा रहा है क्योंकि नवजात भी उस वार्ड में रहते हैं। इसको लेकर के आपको बता दें कि अब पूरे एहतियात कुल्लू के इस अस्पताल में बरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार जो है अपनी पकड़ बनाए हुए है, रफ्तार लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 215 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में 6,800 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो 1,815 से ज़्यादा मामले एक्टिव हैं और आपको बता दें कि इस दौरान हालांकि कई लोगों ने लगभग 4,500 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। आपको बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 51 हो चुकी है और इस दौरान हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कोरोना के संक्रमण के आगे नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। वहीं मनाली में नेशनल हाईवे हड़ोगी के पास लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए। इस दौरान रोड पर आवाजाही जो है नेशनल हाईवे पे वो रुक गई, जाम हो गई, रास्ता बंद हो गया। इसलिए प्रशासन जो है स्थानीय स्तर पे उसने रूट को डाइवर्ट किया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोग जो जहाँ जिस गंतव्य पे जा रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुँच जाए, इसलिए रास्ता डाइवर्ट किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि लैंडस्लाइड वाले इलाके को ठीक करने का काम किया जा रहा है।
तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल, लेकिन सोशल मीडिया पर भी पंजाब हिमाचल, इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को आप फॉलो कर सकते हैं।